7 बजे के आसपास एक ब्लास्ट की खबर आई डस्टर कार में। जिनकी कार ब्लास्ट हुई वो प्रथम दृष्टया देख के ही ऐसा लग गया कि उसको धमकाने के लिए किसी ने किया है। तो टाइगर बम के बारूद को यूज करते हुए एक डिब्बी में बंद करके उसको यूज करके ब्लास्ट किया, जिसके ऊपर प्रयास हुआ था। और उस गाड़ी के मालिक के ऊपर उसको बैठा के उससे डिटेल पूछताछ की। उसके यहाँ काम करने वाले उसका पीछे किसी से भिलाई के कोका क्षेत्र में कल रात जिस कार में धमाका हुआ था उसका धमाका करने वाला आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। ये आरोपी कोई और नहीं बल्कि वो शख्स है जिसकी पत्नी का अवैध संबंध के शक में उसने ये घटना को अंजाम दिया। दरअसल पूरा मामला ये है कि जो महोबिया ग्रुप के बिल्डर्स है वहां पर आरोपी की पत्नी पूजा वहां काम करती थी। इसी बीच वहां पर उसके पार्टनर संजय बुंदेला के साथ उसके अवैध संबंध के शक को लेकर के आरोपी लगातार परेशान रहता था। इस बीच घर में कई बार कलह भी हुई, कई बार झगड़े भी हुए और इसी बीच आरोपी की पत्नी को वहां से काम से निकाला गया, लेकिन वापस उसे काम पे रख लिया गया, जिसके बाद इसका शक और गहरा हो गया और इसने आरोपी को डराने की नीयत से इस घटना को अंजाम दिया। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, आज इसका खुलासा दुर्ग एसपी जितेंद्र शुक्ला ने किया है। स्मृति नगर चौकी में कल करीब शाम को 7 बजे के आसपास एक ब्लास्ट की खबर आई डस्टर कार में, और जिसके कारण शहर में अचानक एक सनसनी सी फैली और मीडिया और खबरों के माध्यम से तनावपूर्ण और माहौल खराब जैसी स्थिति भी शुरू हुई। तत्काल पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पूरे मामले को एफएसएल टीम तत्काल बुलाई और ब्लास्ट किस तरह का है, किस नेचर का है, कौन सा एक्सप्लोजिव यूज हो सकता है, उस पर तत्काल जांच रिपोर्ट ली। और विदिन 1-2 घंटे में हमको ये स्पष्ट हुआ कि नॉर्मल पटाखों का जो बारूद होता है वो यूज हुआ है। वहाँ से हमने फिर घटना खोजना शुरू किया कि किसी ने सिर्फ डराने के प्रयास से किया है, ऐसा कोई बड़ा ब्लास्ट करने की योजना नहीं थी। उसके बाद फिर हमने उसके मालिक जिसके ऊपर प्रयास हुआ था, उस गाड़ी के मालिक के ऊपर उसको बैठा के उससे डिटेल पूछताछ की। उसके यहाँ काम करने वाले उसका पीछे किसी से ऐसा विवाद हुआ, तो उसमें हमको जाके उसके एक कर्मचारी के विवाद पता चला, जिसके पति से उसका विवाद हुआ था। उसको फिर हमने उठाया और उससे पूछताछ करने के बाद घटना पे थोड़ा सख्ती के से पूछताछ किए, तो उन्होंने वो स्वीकार किया कि उन्होंने टॉय जो आती हैं आजकल उसकी बैटरी और उसके रिमोट को यूज करते हुए टाइगर बम के बारूद को यूज करते हुए एक डिब्बी में बंद करके उसको यूज करके ब्लास्ट किया। और उसका उद्देश्य सिर्फ सबक सिखाने का था, ऐसा कोई जन क्षति या उसका उद्देश्य नहीं था। सिर्फ उसको शक था कि उसकी पत्नी के साथ उसका अफेयर चल रहा है, जिसके कारण उसके घर के हालात ठीक नहीं चल रहे थे। इस संदेह और शक में उसने ये घटना कायद की। उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज करके आगे कार्रवाई की जाए। मैंने बताया ना, जिनकी कार ब्लास्ट हुई वो प्रथम दृष्टया देख के ही ऐसा लग गया कि उसको धमकाने के लिए किसी ने किया है। तो उनसे बहुत डिटेल पूछताछ हुई कि पिछले 1-1.5 महीने में या पीछे उसके व्यापार में किस किस से उनका विवाद हुआ, कोई ऐसा पीछे का विवाद है क्या। तो उसमें उस महिला की पहचान हुई, उस महिला के पति को आइडेंटिफाई करने। कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए दुर्ग एसपी ने बताया है कि आरोपी ने पहले यूट्यूब से बम बनाना सीखा और ये बम बनाने के लिए बारूद उसने टाइगर बम जो हम दीपावली में पटाखे फोड़ते हैं उस बम कम से कम 3 से 4 बम से पटाखे उसे बारूद निकाला, उसे एक डिब्बे में बंद किया और जो टॉय के जो रिमोट होते हैं, जो टॉय कार होती है उसके रिमोट को बैटरी के जरिए कनेक्ट किया और उसके बाद उसने इस ये धमाके को पूरा अंजाम दिया। और कहीं न कहीं इस पूरी घटना में ये बात तो समझ में आई कि आरोपी ने केवल और केवल डराने की नीयत से ये कार में धमाका किया था, क्योंकि अगर वो चाहता तो जो कार मालिक है उसके बैठने के बाद धमाका कर सकता था, लेकिन उसने ये धमाका केवल और केवल डराने की नीयत से किया। इस बात का खुलासा उसने पुलिस के सामने भी किया कि वो अपने घर की कलह और पत्नी के अवैध संबंध के शक से तंग आ चुका था, इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। और आपको बता दूं कि ये आरोपी कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है बल्कि कंप्यूटर इंजीनियर है। आप समझ सकते हैं कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति की जो इस तरह की घटना को अंजाम देने की जब बात आती है तो कहीं न कहीं उसके मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं। घर की जो टेंशन है वो कहीं न कहीं आरोप
आरोपी बनाने के लिए ज़िम्मेदार होती है, कहीं न कहीं किसी न किसी अपराध को करने के लिए ज़िम्मेदार होती है। तो ये पूरे मामले का खुलासा आज हो चुका है। कल जिस वक़्त ये कार में जब धमाका हुआ था, तब एक तरह की चर्चाओं का बाज़ार काफ़ी गर्म था कि कहीं न कहीं ऐसे टाइम बम या टाइमर वाले बम आखिर शहर में आए कहाँ से? लेकिन जब आज फोरेंसिक टीम ने पूरी इसमें विवेचना की, पूरी जाँच की बारीकी से, तब पता चला कि इसमें जो इस्तेमाल किया गया जो बारूद था, वो पटाखों में यूज़ होने वाला बारूद था और कहीं न कहीं इस घटना के पीछे की जो मंशा है, वो समझ में आ चुकी थी कि यह डराने की नीयत से किया गया था। उसका खुलासा अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने स्वयं इस चीज़ को स्वीकार भी कर लिया कि उसने केवल आरोपी जो उसके कार मालिक है संजय बुंदेला, उसे डराने की नीयत से किया था। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।